भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक ऐतिहासिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर मोहर लगा दी और अब भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके साथ ईयू ने इतनी बड़ी डिफेंस डील की है। दरअसल इस ऐतिहासिक डील से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ यूरोपीय यूनियन के एक हाई लेवल डेलीगेशन से मिलने पहुंचे। फिर भी इसमें डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। देखिए वो भी और थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंट है। डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। डिफेंस एग्रीमेंट में जरा फिर असल में तो दिस इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी, मूवमेंट एंड ऑल दैट। ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कई लाख करोड़ की ट्रेड होगी, अरबों दर अरबों डॉलरों की ट्रेड होगी, ये सब ठीक है, अपनी जगह होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो हम लोग कह रहे हैं खुशहाली हो रही है, ये बिना सिक्योरिटी के नहीं हो सकती। आपको सुरक्षा चाहिए तभी खुशहाली होगी आपकी। बिना सुरक्षा के खुशहाली जो है वो इम्पॉसिबल है। हमने एक नया वर्जन दे दिया ग्लोबलाइजेशन का कि जहां पर हम ना तो लेक्चर देते हैं ना कोई कंडीशंस देते हैं। हम बात करने लग गए हम लोग जिसको बोलते हैं सॉवरेनिटी की। हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। आप भी इंडिपेंडेंट, हम भी इंडिपेंडेंट, कोई रूल्स डिक्टेट नहीं करेंगे ना आपको ना हमको। यूरोपियंस कहते हैं कि अगर हम ये डील कर लें तो तकरीबन 4 बिलियन यूरो जो है उसका यूरोप को नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ उसकी जो ड्यूटीज पे। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि इस वक्त में 15 बिलियन डॉलर का जो है ना वो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। भारत ने जो डील साइन करी है उसमें डेयरी प्रोडक्ट और सीरियल्स विच इज अ रिजल्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी चीजों को डील से बाहर रखा है। यानी कि जो किसान भाई हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, दूध वगैरह का काम, उन लोगों को इससे बाहर रखा गया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करो। जय हिंद दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसकी तो सब बात कर ही रहे, पर मैं कहूंगा उससे कम नहीं। भारत और यूरोपीय यूनियन की जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप हुई है उसको कम नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया सबसे ज्यादा वरीड है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस एग्रीमेंट को लेके। दोस्तों, ये डिफेंस एग्रीमेंट वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए जो भारत के वेपन्स हैं अब वो यूरोप जा सकेंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर ब्रीफ दूं आपको, तो ये दक्षिण कोरिया, जापान, 2 देशों के साथ ही यूरोपीय यूनियन ने ये डील किया था। अब तीसरा देश है जिसके साथ इतनी बड़ी डिफेंस डील यूरोपीय यूनियन कर रहा है। जब ये डील हुई तो भारत के रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और यूरोपीय यूनियन के हाई लेवल डेलीगेशन भी उपस्थित थे, जिसकी अगुवाई कर रही थी काजा क्लास। अब ये काजा क्लास कौन है? ये ईयू की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी की हाई रिप्रेजेंटेटिव है। ये मुलाकात या ये डील ऐसी समय पे हुई जब भारत और यूरोप के रिश्ते चरम पे हैं, मतलब अच्छे हैं, और जितना अच्छे भारत और यूरोप के रिलेशन है उतने ही बेकार यूरोप और अमेरिका के रिलेशन है और भारत और अमेरिका के रिलेशन है। सो आप ये कह सकते हैं कि दुश्मन मिल गए आपस में अमेरिका के खिलाफ। और काजा क्लास जी ने कहा कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को एक बड़ा माइलस्टोन है। उन्होंने कहा भारत के साथ सहयोग को लेकर ईयू में जबरदस्त उत्साह है। ईयू के मुताबिक यह पार्टनरशिप मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में ज्यादा इफेक्टिव होगी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यह डील इसलिए खास है क्योंकि भारत सिर्फ यूरोप से सामान अब खरीदेगा नहीं, बल्कि यूरोप को अपने जो वेपन्स हैं वो बेच भी सकेगा। यानी भारत में बने रक्षा उपकरण अब यूरोप जा सकते हैं। समुद्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और साइबर अटैक से लड़ने में अब दोनों देश मिलकर काम करेंगे। आपको पता है ना, ये जो चीन साइबर अटैक कर देता है, हमारे कंप्यूटर्स वगैरह को हैक कर लेता है, तो ये भी सिक्योरिटी के चैलेंज ही है। सो इसमें भी भारत और यूरोप मिलकर काम करेंगे। सो काफी अच्छी पार्टनरशिप, प्रॉमिसिंग पार्टनरशिप लग रही है। ऐतिहासिक डील से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ यूरोपीय यूनियन के एक हाई लेवल डेलीगेशन से मिलने पहुंचे, जहां यूरोपीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रही थी काजा क्लास, जो ईयू की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी की हाई रिप्रेजेंटेटिव है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका के साथ भारत और यूरोप दोनों के ही रिश्ते तनाव की स्थिति में। डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। देखिए वो भी और थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंट है। डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। डिफेंस एग्रीमेंट में जरा फिर असल में तो दिस इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी, मूवमेंट एंड ऑल दैट। यूरोपियंस कहते हैं कि अगर हम ये डील कर लें तो तकरीबन 4 बिलियन यूरो जो है उसका यूरोप को नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ उसकी जो ड्यूटीज पे। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि इस वक्त में 15 बिलियन डॉलर का
जो है ना वो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। तो इस चीज को वो देख रहे हैं। अब गॉडजिला ने जब इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा है, ठीक है जी, और एक नया चैप्टर है, और वो ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी वहां पे मौजूद है, काजा कलास भी फॉरेन पॉलिसी चीफ वहां पे मौजूद है। तो दैट्स समथिंग इट्स सिग्निफिकेंट। एग्री फूड एक्सपोर्ट जिसमें बीफ, चिकन, राइस और शुगर है, उसमें थोड़े से सारे के सारे वो हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जो किसान है ना, किसान अराउंड द वर्ल्ड हमेशा अंडर प्रेशर ही होता है, और पैसा कमा जाता है मिडल मैन, जिसकी वजह से एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट द किसान, द फार्मर। दिस हैपेंड इन इंडिया, दिस इज हैपनिंग इन यूरोप एंड यूएसए, कि जो ग्रोअर होता है उसको वो पैसा नहीं मिलता, एंड द ग्रोअर डजंट हैव द कैपेसिटी टू सेव द प्रोडक्ट एंड कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड सेल इट। ये पूरा का पूरा वही मामला है कि सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल एक जमाने में चाइना के लिए बोलते थे इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, अब ये सारे के सारे ट्रंप के लिए बोल रहे हैं, और ये कह रहा है कि यार रूल्स बेस्ड। अब रूल्स बेस्ड क्या है? यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डील है यूरोप के साथ और आपने यूरोप के ऊपर बोल दिया, स्विट्जरलैंड के ऊपर बोल दिया कि साहब 35% टैरिफ आपके ऊपर लगेगा, एंड ऑफ स्टोरी। ऐसा थोड़ा ना होता, आपकी डील है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो जितने भी करार थे सब तोड़ दिए, तो दुनिया परेशान हो गई डोनाल्ड ट्रंप से। In addition to advancing the free trade agreement, both sides are expected to roll out a defense framework, pact and announce a strategic agenda. तो दोस्तों ये हो गया है, एक ट्रेड डील हो गई है और एक डिफेंस डील की तैयारी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। It's a great day for Indian business and it's a great day for Indian defense. Some of the finest defense companies in the world are based out of Europe. And India will be partnering with those defense companies. ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कई लाख करोड़ की ट्रेड होगी, अरबों डॉलरों की ट्रेड होगी, ये सब ठीक है, अपनी जगह होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो हम लोग कह रहे हैं खुशहाली हो रही है, ये बिना सिक्योरिटी के नहीं हो सकती। आपको सुरक्षा चाहिए तभी खुशहाली होगी आपकी, बिना सुरक्षा के खुशहाली जो है वो इम्पॉसिबल है। राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी का बयान है, डिलाइटेड टू मीट हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन मिस Kaja Kallas in New Delhi today, discussed a range of bilateral security and defense issues, including opportunities for integrating supply chains for building trusted defense ecosystems and future-ready capabilities. Looking forward to greater cooperation between India and the EU. दोस्तों ध्यान रखना आप, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको सेव कर लेना। ये जो राजनाथ सिंह जी ने बोला है, ये सब जो हो रहा है, ये फोटोग्राफी हो रही है और सब लोग मिलकर साइन वाइन कर रहे हैं, ये नाम जो है ना एयरबस, आप ये याद रखना। ये अब ये बार बार सुनने में आएगा एयरबस। जस्ट वेट एंड वॉच।